अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ ने कल बड़े अरसे बाद जुबान खोली और जुबान खोलते ही अपनी अनपढ़ शख्सियत का फिर से सबूत दे दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहने वाला और उसकी बरहना तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकने वाले ने कल फिर अपनी जुबान से माहौल को ताफुन से भर दिया। कहने लगा, हमारे जलसे में भी खवातीन आती हैं मगर कोई नाच गाना नहीं होता और तहरीके इंसाफ की औरतें नाच गाना करती हैं। मियां साहब, मैं अभी आपको घर तक छोड़ आता हूं 1 मिनट में ही। मियां साहब, ये जलसा देख रहे हो जहां मरियम नवाज की आमद थी, पीछे पोस्टर पर उनकी तस्वीर के साथ आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। इस जलसा के स्टेज पर खुसरा नचवाया जा रहा है ताकि जब तक मरियम नवाज तशरीफ नहीं फरमाती उस वक्त तक लोग खुसरे का डांस देखकर महजूज होते रहें। बताएं ना मियां साहब, ये क्या हो रहा है? नून लीग के जलसे में ये क्या हो रहा है? हां, यह बात आपकी सच्ची है कि जलसा में खवातीन नाच गाना नहीं करती, बल्कि स्टेज पर नून लीग के खुसरे नचवाने का शेवा है, रिवाज है। मुझे तो हैरत होती है उन बलोच रहनुमाओं पर। ओ भाई, किस किस्म के तुम बलोच हो? तुम्हारे सामने यह बैठकर दूसरों की बहनों बेटियों पर जुमले कस रहा है और तुम बैठकर उसके सामने हंस रहे हो। वैसे कहां के बलोच हो तुम? तुम लोग तो कठपुतलियां हो, बरसों से बलोचिस्तान पर हुकूमत करते आ रहे हो। जब भी पाकिस्तान की हुकूमत गिराई जाती है ना, तुम बलोच रहनुमा वो पहले लोग होते हो जो हुकूमत गिराने पर तैयार हो जाते हो। वैसे अच्छा नाम बदनाम कर रखा है बलोचिस्तान और बलोचों का। चले मियां साहब, मैं आप पर वापस आता हूं। ये देखें, ये एक और जलसा है नून लीग का, आपकी जमात का, आपकी प्यारी बेटी मरियम नवाज साहिबा का, जहां औरतें नाच रही हैं। कसम खुदा की ये नून लीग के जलसे में नाचने वालियां भी मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, क्योंकि ये दूसरों की मां बेटियां हैं। मैं कभी ये वीडियोज ना चलाता अगर इस शख्स ने झूठ ना बोला होता कि हमारे जलसे में खवातीन नाच गाना नहीं करती। और मियां साहब, ये तस्वीर भी देखें 1990 की, जो तकरीबन जब आपकी आईजेआई ने इलेक्शन जीता था और आपके मॉडल टाउन रिहायशगाह पर एक औरत आपकी मरहूमा मगफूरा बीवी के सामने रक्स कर रही है। यानी आप लोगों में रक्स की रिवायत पुरानी है। ओ मेरे भाई, जलसा चाहे नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो या किसी भी जमात का हो, वहां इस जलसा में शरीक औरत हमारे लिए काबिल इज्जत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से लाखों इख्तलाफ सही, लेकिन पीपल्स पार्टी के लीडरान ने, जरदारी ने या बिलावल ने कभी मुखालिफ जमातों की खवातीन को टारगेट नहीं किया। शरीफ खानदान यानी मियां साहब का वाहिद खानदान है जिसकी 2 खामियां हैं। एक तो ये बेचारे पूरा टब्बर का टब्बर पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा ये बेचारे खानदानी भी नहीं। तो दरअसल ऐसी बातें करना इनकी मजबूरी है। शुरू से ही देख लें इन्होंने अपनी मुखालिफ खवातीन के साथ क्या क्या किया। बेनजीर की कितना किरदार कशी की गई। असेंबली में उसे पीली टैक्सी का और बेनजीर दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए असेंबली से चली गई थी, सबको याद है। बरहना तस्वीर फेंकवाना, यह सब ऑन द रिकॉर्ड है। जमायमा खान की किरदार कशी की, यहां तक कि उस पर टाइल्स का मुकदमा केस बनवा दिया और बिलाखिर उसे पाकिस्तान छोड़ जाने पर मजबूर कर दिया गया था। किसको याद नहीं? इसी नवाज शरीफ का साबिक सदर फारूक लगारी और उसके खानदान पर जुमलाबाजी किसको याद नहीं? दूर का याद नहीं होगा तो चलें आज देख लें, इमरान खान की बहनों पर केस बनवाए गए जो सियासत में ना पब्लिक ऑफिस होल्डर। आज भी देख लें कि इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की जाती जिंदगी पर मीडिया के सहाफियों से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। अनपढ़ होना भी चल जाता है। बहुत से लोग देखें कि वो अनपढ़ हैं, तालीम नहीं है, लेकिन बहुत शाइस्ता और पुरवकार होते हैं। लेकिन खानदानी ना होना, नस्ली ना होना, यह सब इंसान की असली शख्सियत कहीं ना कहीं अयां करता रहता है, कहीं ना कहीं बोंगी निकली जाती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप सिस्टम के लाडले हैं। आप और सिस्टम के मफादात मुश्तरक हैं। यह सिस्टम आपके और आप इस सिस्टम के बगैर नहीं चल सकते, हमें सब पता है। लेकिन यार छोड़ दीजिए ना आप दूसरों की बहन बेटियों बारे बाजारी जुबान। 70 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, अब बड़े भी हो जाएं, अब बंद भी कर दें लोगों की बिलो द बेल्ट जाना। 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, चौथी बारी की बात भी आपकी हो चुकी है, लेकिन चौथी बार वजीर आजम का उम्मीदवार कि अपनी कौम की बहन बेटियों बारे ऐसी जुबान हरगिज नहीं होती है। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें, खुद पर कंट्रोल करें। निकले 90 की दहाई से, ये 21वीं सदी की चौथाई गुजर चुकी है साहब।